आसिफ जट साहब ये बताइएगा कि मर्द शादी के बाद रन मुरीद क्यों बन जाता है, बीवी के नीचे क्यों लग जाता है? और अक्सर देखा है कि जब शादी से पहले तो अपना पानी का गिलास भी उठ के नहीं पीता, छोटे बहन भाइयों से कह देता है, लेकिन जैसे शादी होती है वो अपने बीवी के साथ हेल्प भी करा रहा है, बर्तन भी धो रहा है, घर की सफाइयों में भी हिस्सा ले रहा होता है, बच्चों के पेपर भी चेंज करा रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? लोग ताना क्यों देते हैं कि ये बीवी के नीचे लग गया, हमारी बात नहीं सुनता? माँ बाप को भी एतराज होता है। देखिए ना, इस पे सबसे पहली बात तो ये है, माँ का लाडला बने तो कोई मसला नहीं, रन मुरीद बने तो मसला है। और रन मुरीद या बीवी के नीचे लगा हुआ जो मर्द होता है, ये उसको उसकी माँ ही बनाती है। वो कैसे? हाँ, अब ये समझने की बात है, बचपन में जब आप छोटे थे तो बहनों को तो आपकी माँ कहती थी कि उठ के बेटा ये काम भी करना है, सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, भाइयों के आगे वालिद के आगे जबान भी नहीं लड़ानी। क्यों? क्योंकि तुमने दूसरे घर में जाना है, वहां पे सुखी रहोगी मेरा बेटा, बिल्कुल सख्तियां बर्दाश्त करो। तरबियत हो रही होती है। तरबियत, बेटे की तरबियत ही कोई नहीं। ओ शहजादा 3 बजे उठ रहे हैं, उसको 3 बजे उठ के भी उसने पानी का गिलास भी नहीं उठाना, वो भी बहन ने उठा के देना है, माँ ने उठा के देना है। बिल्कुल। फिर प्लेट आगे रख के नाश्ता देना है, नाश्ता करके उधर से ही उठा, बाहर निकल गया, बर्तन भी उठा के किचन में नहीं रखे, घर आया, कपड़े चेंज किए, ट्राउजर उठा के उधर मारा, शर्ट उठा के उधर। नवाबी तरबियत होती है। अब ये ही नवाबी तरबियत वाला लड़का जिसने सारी जिंदगी माँ बाप की कोई इस मद में ताजीम नहीं की होती कि उनकी कोई खिदमत इस तरह कर दे कि कोई बर्तन ही कभी उन्हें धो दे, कपड़े अपने सही करके हैंग कर ले, अपने कमरे की हद तक सफाई कर ले, बाहर से कोई चीज ही ला दे। यकीन माने बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पे सब्जी आज भी माएं लेकर आती हैं। बिल्कुल सही। बच्चों को ये भी नहीं पता कि सब्जी कैसे लेकर आते हैं, गोश्त कहां से मिलता है, क्या भाव है, कुछ भी नहीं पता उन्हें। वही बच्चे की जब शादी होती है तो आप तो माँ हैं, आपको तो अपने बच्चे की इन हरकतों पे गुस्सा नहीं आता, लाड ही आता है। मेरा बिल्कुल माँ बब्बू गोशा है ना, लाडला है, ये मेरा पलेठी दा पुत्र है, इनू नहीं मैं कुछ कहना। लेकिन वो जो अब शादी करके अब ले आई हैं, उसको ये हरकतें वियर्ड लगती हैं। याद रखें, बीवी का भी मर्द की तरबियत में बड़ा अहम किरदार होता है। बीवी का भी वो ऐसे है कि आपने तो अपने बेटे को ये सिखाया ही नहीं कि गमी खुशी में किस तरह जाते हैं। पहले तो वो चला जाता था तो ठीक, नहीं जाता तो ना सही, किसी जगह चला गया, किसी जगह ना गया, मेहमान आए मिल लिया, ना आए ना मिला। अब कुछ ऐसे नए रिश्तों में बंधा है जहां पे उसका जाना जरूरी है और बीवी फोर्सफुली लेकर जाएगी, चलो फला जगह भी जाना है, हमने फला जगह, और जाते वक्त ये चीज भी लेकर जाना। अब उसमें वो एक तब्दीली आना शुरू होगी जिसे आप कहेंगे वो सुलझ रहा है, वो तरबियत। अब उसके कपड़ों का चेक एंड बैलेंस वो रखे, नहीं आप पे अच्छे नहीं लग रहे, आपने फटी हुई शलवार कमीज भी पहनी, वो मांग आती है मेरा पुत्र बड़ा सोना है, लग रहा है। बेगम कहती है नहीं नहीं नहीं, ये आप पे अच्छे नहीं लग रहे। तब्दीलियां, अब ये जो तब्दीलियां मर्द की जिंदगी में आ रही होती है ना, अब माँ कहती है ये तो बदल गया है, ये तो अब वैसा लड़का नहीं रहा जैसा पहले था। तो इन तब्दीलियों को देखते हुए घर से ये बात का आगाज होता है कि जनाब ए रन मुरीद हो गए ने। तो वो जो रन मुरीद होता है उसकी जिंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियां आ रही होती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो बेगम की बात सुनता है, बेगम की बात मानता है, उसकी हेल्प करता है, अगर बर्तन भी धो देता है, सफाई भी कर देता है, कपड़े अपने खुद हैंग कर लेता है, तो ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। ठीक है ना, जिंदगी में आसानियां मिलेंगी। चले, तो आपको बेसिकली समझना ये है कि हमें बेटियों की नहीं बेटों की तरबियत करनी है शुरू से। बिल्कुल सही। बेटियों की तो करनी ही करनी, उन्होंने तो रहना ही घर में है सारी जिंदगी, माँ को देखना है। वो पंजाबी की कहावत भी है, माँ ते धी प्यो ते घोड़ा, बोता नहीं ते थोड़ा थोड़ा। यानी बेटी माँ पे जाती है, बेटा बाप पे जाता है, उनमें ये चीजें पाई जाती हैं। तो आप बेटों की तरबियत करें ना, उसको सिखाएं कि यार आप इस तरह करें आप। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक माँ अक्सर कहती है कि मेरी बेटी का जो शौहर है, दामाद है, वो बड़ा हेल्पिंग है, और उसी का बेटा अपनी बीवी की हेल्प कर दे तो वो रन मुरीद। हाँ, ये मैं वही बता रहा हूँ आपको कि सोसाइटी में इस तरह से ही देखा जाता है। तो अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। मर्दों को भी ये चाहिए कि मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर आप अपनी बीवी की बात मानेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसके लिए आसानियां पैदा करेंगे, आप बच्चों के पैम्पर चेंज कर देंगे, आप बर्तन धो देंगे, कपड़े
آپ اچھے سے ہینگ کر لیں گے, اور جو بھی کام, کھانا تک پکا لیں گے اگر آپ, اس پہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جس حد تک بھی جا کر آپ کو اپنی بیگم کو, اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنا پڑے آپ کریں. وہ کوئی رن مریدی نہیں ہے, کوئی آپ نہیں. مرد کو اللہ نے بادشاہ بنایا, حکمران بنایا. یاد رکھیں جو بھی عورتیں مرد کو غلام بنانا چاہتی ہیں یہ کبھی نہیں بنے گا. اس پہ ایک الگ موضوع پہ بات وہ خود غلام کی بیوی بن جاتا آ جاتی ہے, وہ پھر اس پہ موضوع پہ بات کریں گے. ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.